योगी जुल्फिकार भी जुड़ चुके हैं। आपकी ओर आना चाहूंगी जुल्फिकार, तस्वीरें हम ये भी दिखाते हुए नजर आए कि एसडीएम के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा इस पूरे मामले के बाद देखने को मिला है जुल्फिकार। बिल्कुल, जो सूरजपुर की घटना है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये काफ़ी विभत्स घटना है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जो है छत्तीसगढ़ में होती नहीं रही। लेकिन अगर देखें तो बीते दिनों से लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सूरजपुर में जो घटना हुई है कि अगर जो जिसको लेकर पूरे प्रदेश में चर्चाएं होने लगी हैं कि जब पुलिस ही अगर सुरक्षित नहीं है तो दूसरे लोग कैसे सुरक्षित होंगे। तो अब जो प्रधान आरक्षक है उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसके बेटी की अगर हत्या कर दी जा रही है। अब हालांकि पुलिस जो आरोपी हैं उसको खोजने की कोशिश कर रही है, तलाश कर रही है, लेकिन जिस तरीके का डेवलपमेंट इस पूरे घटनाक्रम में है तो सियासत भी अपने चरम पर हो गई है। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ आरोपी बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसे पूरी तरीके से नकार रही है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है या क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर किसी भी तरीके की कोई भी नोकझोंक अगर कहीं पे होती है और उसका परिणाम अगर इस तरीके का होता है और कोई भी व्यक्ति अगर सीधे तौर से अगर पुलिस पर ही हाथ उठा लेता है और पुलिस को ही अपना शिकार बनाने लगता है तो ये काफ़ी गंभीर विषय है। तो सूरजपुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है वो काफ़ी अलर्ट मोड में है। और क्योंकि जो प्रधान आरक्षक के परिवार की हत्या हुई उसके बाद से जो स्थानीय लोग, जैसे हमारे स्थानीय साथी इमाम बता रहे हैं कि वहाँ पे जो उग्र भीड़ है, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने जो आरोपी है उसके घर पर आग लगा दी। तो हालांकि इसे किसी भी तरीके से जस्टिफिएबल नहीं बताया जा सकता कि एक तरीके का भीड़ का न्याय है और इसे कानून को कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना होगा। पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन, अगर किसी भी तरीके की घटनाएं होती हैं तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा ताकि इस तरीके की घटना ना हो। अगर कोई एक घटना होती है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी घटना को रोका जा सके, क्योंकि भीड़ है, भीड़ के कोई भी आंख कान नहीं होते। किसी भी तरफ जो है भीड़ किसी भी अफवाह में आगे बढ़ सकती है और किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। इसके पहले भी हमने देखा कि बालादह में भी जो भीड़ थी, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने एक बड़ा नुकसान किया। कवर्धा में भी देखा बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दिया था। और अब अभी भी फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है ये एक इशारा करती है कि कानून के हाथ से कहीं ना कहीं मामला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से कंट्रोल होगा इस पर नजर बनी रहेगी। जुल्फिकार बने रहिएगा, एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर किस तरह से ये पूरा मामला बढ़ता गया धीरे धीरे। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे के मर्डर के बाद सूरजपुर की पब्लिक देख रहे हैं कि जन आक्रोश यहाँ पर फैला हुआ है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरजपुर जो कोतवाली थाना है उसका घेराव कर दिया गया है। लगभग 4 घंटे से यहाँ पर जो पब्लिक है काफी आक्रोशित दिखाई दे रही है। वहीं जो आरोपी कुलदीप साहू है उसके घर को भी काफी तोड़फोड़ किया गया, वहीं पे उसके घर में आगजनी भी की गई है। ऐसे में जो पब्लिक है ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हुई हो, वहीं उसके जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। जो गुस्साई पब्लिक है उनसे भी हम जानते हैं कि क्या किस तरह की मांगे हैं उनकी। जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे तो है उनको तुरंत न्याय चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाए सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि वो जिला बदर होने के बावजूद इस जिले में कैसे थे, कानून का अगर समर्थन नहीं था तो जिला में कैसे आ सकता है जिला बदर आदमी। कितना परेशान थे उससे? बहुत बहुत ज्यादा, ये आज कही बात नहीं है भैया, पहले भी हो चुका है। और ऐसे में अगर पुलिस के घर सेफ नहीं है तो हमारे घर वाले कैसे सेफ रहेंगे, कहाँ से सेफ रहेंगे। अगर कार्रवाई अभी नहीं करते हैं तो और करेंगे। हमारे हाथ में सौंप दिया जाए। क्या मांगे? मांग हमारा ये है कि अगर शासन हम लोग को साथ नहीं देगा तो हम लोग खुद पब्लिक अपना उचित कदम उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे। देख सकते हैं कि पब्लिक कितना आक्रोशित है। ये कह रही है कि अगर शासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो पब्लिक खुद सड़कों पे आके आक्रोशित होकर पब्लिक खुद कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएगी। ऐसे में पुलिस के लिए दोहरी चुनौती ये है कि एक तरफ आरोपी को पकड़ना है, वहीं उसके घर को सेव करते हुए जो आरोपी जो पब्लिक है उसके गुस्से को भी शांत करना एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे के तो कहीं ना कहीं अब पुलिस को यहाँ पर एक बड़ी चुनौती पुलिस के हाथ में देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों का एक तरफ लंबा हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हो गया है और काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और इस भीड़ को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती।
भूमिका हो चुकी है, मामला काफी ज्यादा अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। एक तरफ लोगों का आक्रोश तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। अब इस पर क्या होती है, सियासत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी जुल्फिकार और इमाम दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कानून की कार्यप्रणाली पर, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि बदमाशों को संरक्षण दिया जाता है, जिसके चलते इतना ज्यादा फल फूल गए हैं बदमाश। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये बातें हमेशा समाज में उठती रही हैं कि कोई भी अपराधी है उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और राजनीतिक संरक्षण मिलता है इसी वजह से उनके हौसले इतने बुलंद रहते हैं कि वो किसी भी तरीके की घटना को अंजाम दे देते हैं। सूरजपुर के इस मामले को ही अगर देख लें तो सीधे तौर से एक पॉलिटिकल पार्टी की जो छात्र इकाई से नाम जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी एक सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा है और सीधे तौर से कांग्रेस को घेरा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, और जो स्थानीय साथी हमारे बता रहे हैं, वहाँ के जो लोग बोल रहे हैं कि वो एक आदतन अपराधी था, जिला बदर था और इस तरीके की घटना, और अगर पूर्व में कहीं से पॉलिटिकल पार्टी से अगर वो जुड़ता था तो निश्चित तौर से सरकार ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी ध्यान में देना होगा कि उन्हें भी अपनी पार्टी की जो कार्यशैली है उसमें शुचिता लानी होगी कि किस तरीके के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पार्टी में ना रखा जाए, क्योंकि कानून तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता। हर पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे वो चुनाव का समय हो या चुनाव के बीच में पद देने की बात हो, तो जो दबंगई है, जो दबंग लोग हैं, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उनसे परहेज करते हुए पॉलिटिकल पार्टियां नजर नहीं आती, और उसका खामियाजा सूरजपुर जैसी घटना से देखने को मिलता है कि जिस तरीके से सूरजपुर की घटना हुई, तो कहीं ना कहीं इसके पहले इतना बड़ा कांड उस व्यक्ति ने, उस आरोपी ने किया है, तो इसके पहले भी उसने कोई छोटे छोटे कांड किए होंगे, और वो छोटे मोटे कांड का ही मतलब है कि जिला बदर किया गया। जो बिल्कुल, और उसके बाद से उसके हौसले भी इतने ज्यादा बढ़ते चले गए। जुल्फिकार, इमाम की ओर करना चाहूंगी क्योंकि मौके पर है और कई उनके पीछे देखने को मिल रहा है प्रशासनिक टीम मौजूद है। फिलहाल स्थिति वहां पर किस तरह से है? सूरजपुर बंद भी बुलाया गया, बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है इमाम? जी, मैं बताऊं आपको कि इस घटना को लेकर जहां पब्लिक में आक्रोश था, तो खुद से ही लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और अभी सुबह से अभी तक सारी दुकानें बंद हैं। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे पूरे पुलिस के जवान भी हैं, और बाहर अभी क्योंकि पानी बरस रहा है उसके बावजूद भी लोग जो है दुकानों की शेड के नीचे बाहर में खड़े हुए हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं और मांग वो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी कुलदीप साहू है उसकी गिरफ्तारी हो यहाँ पर। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी की बात तो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आरोपी का आखिर हेड कांस्टेबल के साथ क्या ऐसा दुश्मनी थी जिसके बाद इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और इस तरह से हत्याकांड को अंजाम? हेलो इमाम जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये हेड कांस्टेबल जो तालिब शेख थे, ये थोड़े से अन्य पुलिसों से थोड़े से अलग थे। सूरजपुर में जो अपराधी किस्म के, गुंडे किस्म के लोगों के साथ सख्ती से पेश आते थे, और ये जो आदतन अपराधी जो कुलदीप साहू है, जिला बदर था, ये इनके सामने इनकी चलती नहीं थी। इस कारण से ये इनको टारगेट में रखा हुआ था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से जो इनकी पत्नी और इनकी जो बच्ची है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी बिल्कुल, बने ही रहिएगा आप दोनों हमारे साथ। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में किस तरह से आक्रोश है। देखिए कितना ज्यादा ये धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धुआं किसी भी अचानक से ये वारदात या एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोगों का गुस्सा यहाँ पर दिखता है। इस धुएं के माध्यम से लोगों ने जो आरोपी कुलदीप साहू है उसके घर पहुंचकर आग लगाई और यहाँ पर धमाका होता हुआ दिखाई देता है। और जो स्थानीय लोग हैं उनमें ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा का आखिर कौन जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आएगा? सुरक्षा का क्या होगा? और इसी सवालों के तहत ये लोगों में गुस्सा सबसे पहले एनडीटीवी पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आरोपी के घर में आग लगाई जाती है लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा ये गुस्सा प्रकट किया जाता है और अपनी तरफ से ये भीड़ सजा सुनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कानून हाथ पर लेते हुए ये भीड़ नजर आई है। कहीं ना कहीं अब इस पर कानून को स्टैंड लेने की जरूरत है। और ये धमाका देखिए, जब आग लगाई जाती है आरोपी के घर में तो एक बड़ा धमाका होता है। अब इस धमाके से कहीं ना कहीं और लोगों को भी नुकसान होने का खतरा जरूर बनता है, लेकिन फिलहाल ये लोगों का गुस्सा है और इस गुस्से के बाद आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाया जाएगा इस पर नजर बनी रहेगी। जुल्फिकार, अब आगे स्टेप क्या होने वाला है प्रशासन का और इस पर शासन की तरफ से कितना संज्ञान लिया गया?
प्रशासन की तरफ से जो संज्ञान लिया गया वो तो देखने की तस्वीरें सूरजपुर की बता रही हैं कि घटना हो जाती है और घटना के बाद जो आक्रोशित भीड़ है वो आरोपी के घर को आग लगा देती है, एसडीएम की पिटाई हो जाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि कभी जो साइकोलॉजिकली देखें, मनोवैज्ञानिक तौर से देखें, और पुलिस और अपराधियों के बीच में या आम के बीच में मारपीट की घटनाएं क्यों होती हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब पुलिस वाला अगर कोई स्ट्रिक्ट होता है या कानून का ज़्यादा पालन कराता है तो उसके सीधे तौर से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे सीधे तौर से उसकी खुन्नस होती है और उनके बीच में व्यक्तिगत जो लड़ाइयाँ हैं वो हो जाती हैं। और ये घटना भी कुछ इसी तरीके की देखने को मिल रही है कि जो प्रधान आरक्षक है, जैसा कि इमाम बता रहे हैं कि वो जो है कानूनी कार्रवाई में कहीं ना कहीं सख्त मिजाज के थे। तो ये जो जिला बदर आरोपी जिसे बताया जा रहा है, तो अगर इसके पहले कई घटनाक्रम उसने अंजाम दिया है, उसको जिला बदर हुआ है, तो पुलिस प्रशासन की लिखने के बावजूद ही बाद ही जिला प्रशासन ने उससे जिला बदर की कार्रवाई की होगी। तो ऐसी कोई घटनाक्रम हुआ होगा जिसको उसने खुन्नस बना लिया, जिससे उसने सीधे तौर से उसे अपनी दुश्मनी पाल ली और उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी। तो एक ये सीधे तौर से सबसे बड़ी वजह होती है। दूसरी वजह ये भी होती है कि एक साधारण इंसान पुलिस से तभी नाराज होता है या पुलिस वाला उसके साथ कोई ज्यादती कर रहा हो, और ऐसे कोई घटनाक्रम होता है कि एक सामान्य व्यक्ति है और उसने किसी भी तरीके का कोई घटनाक्रम नहीं किया है, अपराधी नहीं है, और पुलिस का कोई भी अधिकारी हो या कांस्टेबल हो, वो उसके साथ अगर इस तरीके के व्यवहार करता है तो उससे भी उसकी दुश्मनी बदलती हुई नजर आती है। तो पुलिस के साथ सीधे तौर से दो कारण ही जो मनोवैज्ञानिक तौर से हैं लड़ाई के, झगड़े के बनते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो जिला बदर है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाइयाँ इसके पहले भी हुई हैं। तो सीधे तौर से कि कोई भी स्ट्रिक्ट अधिकारी होगा जो उसको रोकेगा तो उसके ऊपर इस तरीके के जानलेवा हमले करने की वो प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा होता आया है। तो ये सूरजपुर की घटना को ओवरऑल इस तरीके से ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपराधी जो हैं वो बेखौफ है कि पुलिस तक को वो छोड़ नहीं रहे। यही वजह है कि विपक्ष से लगातार सत्ता पक्ष को कानून व्यवस्था पर घेरता आया है। बिल्कुल, इसके पहले भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष को लगातार घेरा, चाहे वो बालौदाबाजार का कांड हो, चाहे वो कवर्धा का कांड हो। अब इस घटनाक्रम में भी सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है, लेकिन एक वजह से सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि आरोपी के कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग से लिंक नजर आ रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस है उसने उस लिंक को पूरी तरीके से नकारा है। जी बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां कहाँ तक जाती हैं इस पर नजर बनी रहेगी। इमाम क्योंकि मौके पर मौजूद है और ऐसे में लगातार सवाल यही है, अभी फिलहाल बारिश हो रही है, क्या लोगों की भीड़ अभी भी सड़कों पर उतरी हुई है, क्या थाने का घेराव अभी भी करने का सिलसिला बरकरार है या फिर भीड़ थोड़ी सी शांत हुई?